गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनीष सर एजुकेशन ग्रुप चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के टॉप 20 सोलवेड क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको देखने को मिलता है। इन्हीं एक तरह से हम बोल सकते हैं एक्सेप्टेड क्वेश्चन होगा। एक तरह से टेस्ट सीरीज भी होगा। आज टेस्ट सीरीज हम 1 चला रहे हैं और अगर आपका लगातार पॉजिटिव कमेंट्स मिलता है तो हम इस टेस्ट सीरीज रीजनिंग के टेस्ट सीरीज को हम लगातार चलाएँगे। आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न जो है 5, 2, 7, 16, 25। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है। 7 के बाद 9 होगा, देन उसके बाद हम रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। जो मेरा जो एक संख्या और दूसरी संख्या जो जोड़ने के बाद जो तीसरी संख्या प्राप्त हो रहा है, इसी क्रम में हम लगातार बढ़ेंगे। जो मेरा अगली संख्या 5 है, उसकी पिछली संख्या 2 है, उसके बाद हमको 9 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 16, 9 के बाद मुझे 25 प्राप्त हो रहा है। 25, 16 के बाद हम लोगों को 41 प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। 41 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। ये रैंकिंग से मेरा प्रश्न है। रैंकिंग से हमेशा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। जो मेरा प्रश्न है वो कह रहा है कि श्याम कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट को हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए हम एक फार्मूला लगाते हैं। अगर टोटल स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना हो तो इसका फार्मूला होता है x + y - 1। एक्स और y जो दर्शा रहा है बाएँ या ऊपर भी लिख सकते हैं और y जो है दाएँ और नीचे लिख सकते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी सुविधाजनक अनुसार। तो मेरा x जो है अगर हम मान के चलते ऊपर से हम दर्शाते हैं और y नीचे से दर्शाते हैं तो 9 + 38 और -1। इसके बाद जो इसका उत्तर हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। 47 - 1 = 46 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस फार्मूला से आप बहुत से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको पूछे कि ऊपर से इसका स्थान कितना होगा तो मेरा टोटल दिए हुए रहता, देन उसके बाद हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं साथियों। मेरा अगला प्रश्न जो है वो डायरेक्शंस क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलता है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका शरीर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुंह दक्षिण की ओर हो तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। मेरा जो विकल्प है पूर्व, उत्तर, दक्षिण या डोंट डिटरमाइन, यानी तय नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो हम सॉल्यूशन पहले देखते हैं। अगर मान के चलते हैं किसी भी मानचित्र में अगर हम दिशाओं को अगर हम दिखाना चाहें तो ऊपर की ओर नॉर्थ रखते हैं, नीचे की ओर साउथ रखते हैं, इधर ईस्ट रखते हैं और इधर हम वेस्ट रखते हैं। अगर मेरा मुख इधर होगा तो मेरा जो बायां हाथ होगा इधर हो जाएगा और दायां हाथ इधर हो जाएगा, यानी कि राइट लेफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको अगर मुँह दक्षिण की ओर है तो देन उसके बाद मेरा इसका जो उत्तर हो जाएगा वो पूर्व हो जाएगा। आइए हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न A, B, C, D और E, इनमें B E से लंबा है किंतु A से छोटा है, A C से छोटा है, वह D से लंबा है जबकि D B से लंबा है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा कर दिया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इनमें B E से लंबा है तो हम इसको अपने सुविधाजनक के अनुसार आप बना सकते हैं, जैसे आपको सोल्व करने का मन हो। B हम अपने सुविधा के अनुसार बना रहे हैं। इनमें B E से लंबा है तो देखेंगे कि B जो है मेरा E से लंबा है, यानी कि B E से ऊपर है किंतु A से छोटा है। B जो मेरा है किंतु A से मेरा छोटा है और A C से छोटा, A जो है वो C से छोटा है, वह D से लंबा है। A जो है फिर D से लंबा, यानी कि D दूसरे नंबर पर हो जाएगा। तो मेरा उत्तर क्या होगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो B हो जाएगा, क्योंकि मेरा चौथे स्थान पर पूछ रहा है। तो चौथे स्थान पर पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान और चौथे स्थान, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D, B इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। ये मेरा सिलोजिज्म से प्रश्न है। सभी पत्थर हीरे हैं, कुछ हीरे मोतियां हैं। मेरा जो कंक्लूजन है, कुछ मोती पत्थर हैं, सभी हीरे मोतियां हैं, तो इनमें सही निष्कर्ष कौन सा हो जाएगा। तो आइए हम इसका पहले सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। सभी पत्थर हीरे हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास पत्थर हैं वो सभी हीरे हैं और कुछ हीरे जो हैं मोतियाँ हैं, यानी कुछ हीरे मोतियाँ हैं। लेकिन ये एक कल्पना मात्र है। अगर हम देखें तो कुछ मोतियाँ अगर हीरे अगर मोतियाँ है तो बाकी जो हीरे बचे वो क्या हो सकता है। तो हम इस तरह से भी इसको चित्रांकन कर सकते हैं। कुछ हीरे अगर पत्थर हैं, सभी हीरे अगर पत्थर हैं तो निश्चित ही समपाती हो जाएगा एक दूसरे को, और कुछ हीरे मोतियाँ हैं तो हम एक तरह से हम संभावना जता सकते हैं कि बाकी जो भी हीरो होंगे वो मोतियाँ ही होंगे। मेरा कर सकते हैं कि दोनों वेन डायग्राम संभव है, देन उसके बाद हम इसको कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन जो होता है हमेशा 100% रिजल्ट देता है। कुछ मोती पत्थर हैं, इसमें जो है कुछ मोती जो है मेरा वो पत्थर है नहीं, कुछ मोती पत्थर है, सही बात है। तो हम
ये बोल सकते हैं कि मेरा संभावना है कि कुछ मोती जो हो सकता पत्थर हो सकता है, लेकिन संभावना ही केवल मात्र है। मेरा यहाँ पे निष्कर्ष पूछा है, इसलिए इसका जो ये हो जाएगा, जो इसका ये निष्कर्ष हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। हम दूसरे निष्कर्ष को लाते हैं, सभी हीरे मोतियाँ हैं, सभी हीरे मोतियाँ हैं। नहीं दोस्तों, सभी हीरे मोतियाँ हैं, सही बात है। इसलिए इसका दोनों केवल संभावना है, लेकिन दोनों निष्कर्ष नहीं, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जो मेरा अगला प्रश्न है, जो श्रृंखला से प्रश्न है, सीरीज से प्रश्न है, जो लगातार एग्जाम्स में देखने को मिलता है साथियों। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन रखे हैं उस सब आइडेंटिफाई किया हुआ क्वेश्चन हो, जो लगातार एग्जाम्स में देखने को मिलता है साथियों। ये टेस्ट सीरीज को आप निश्चित ही कीजिएगा टाइम निकाल कर। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। गलत संख्या का पता लगाना है मुझे। 15, 16, 22, 29, 45, 70, इसमें गलत संख्या कौन है? तो हम पहले देखते हैं इसका। 15 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा। तो साथियों अगर हम 16 में 4 अगर जोड़ते हैं तो उसके बाद हमको 20 प्राप्त होगा, और 20 के बाद हमको 9 प्राप्त हो, यानी कि वर्ग चल रहा है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। और फिर 29 के बाद हमको 45, 16 के डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर। और 45 के बाद 70, यानी कि 25 का डिफरेंस, यानी 5 के स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि, यहाँ पे 20 होना चाहिए था, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 हो जाएगा दोस्तों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, रेलवे एसएससी सभी एग्जाम्स में इन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें दिया हुआ कि दिए गए विकल्पों में से वह चुनें जिसमें संख्याओं का सेट, प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट के सबसे ज़्यादा समान है। दिया गया जो सेट है 6, 36, 63 है। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से संबंधित है। 6, 36 में अगर हम संबंध की बात करें तो इसका 6 के स्क्वायर 36 है। और देन उसके बाद क्या किया है कि इसका जो डिजिट है वो डिजिट उल्टा कर दिया है। इसी प्रकार हम देखेंगे 7, 7, 49, यहाँ तक दो जो डिजिट है वो सही है, लेकिन तीसरा डिजिट मेरा गलत है। 88, 64 और 64 का जो हम अगर डिजिट का अगर हम उल्टा करेंगे तो 86 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मेरा आंसर बी हो जाएगा इसका। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं, 8वें प्रश्न को आते हैं। साथियों आप हमें प्यार जरूर दीजिएगा। यदि ड्राइवर बराबर 12, पेडेस्ट्रियन बराबर 20 है तो एक्सीडेंट को कैसे लिखा जाएगा? एक तरह से बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है। ड्राइवर बराबर 12 है, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि इसका जो लेटर है वो 6 लेटर है। 6 का हम मल्टीपल 2 से कर दिए हैं, देन उसके बाद मेरा प्राप्त हो रहा 12। उसी प्रकार इसमें 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट है, यानी 10 लेटर है। 10 को हम 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 20 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी 8 लेटर है, 8 को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, देन हमको 16 यानी 16 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 16 हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन विषम है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन विषम है? तो हम सभी डिजिट, जो भी सभी संख्या का जितना भी डिजिट है उस सभी को हम योग करेंगे। तो मेरा 4, 2, 6, 4, 4, 2, 6, 4, 10, 3, 13 मेरा हो जाएगा। इसका जो डिजिट हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। डिजिट सम ऑफ डिजिट 15 हो जाएगा। इसका भी सम ऑफ डिजिट 15 हो जाएगा। इसका भी सम ऑफ डिजिट 15 हो जाएगा। देन इसका तो उत्तर होना चाहिए, ये उत्तर होना चाहिए। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। 10वें प्रश्न को आते हैं। 47, 39, 82 इक्वल टू 14, 19 और 32, 96, 84 इक्वल टू 14, 18 तो 75, 16, 94 का संबंध होगा साथियों। तो 7, 4, 11, 3, 14, हम जो शुरू का जो 3 डिजिट होगा वो मेरा 2 डिजिट के बराबर होगा। सम ऑफ 3 डिजिट इक्वल टू सम ऑफ 2 डिजिट। उसी प्रकार देखेंगे 8, 2, 10 और 9, 19 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी 14 और 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें भी हम देखेंगे 7, 5, 12, 1, 13, मेरा जो पहला 13 हो जाएगा, और 9, 6, 15, 4, 19, इसलिए मेरा आंसर जो होगा 13, 19 हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। एनालॉजी से प्रश्न है जो लगातार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, और वहाँ पे एग्जाम्स में आप हमेशा ही गड़बड़ कर देते हैं। भेड़, मटन तो हिरन किस प्रकार संबंधित है? तो भेड़ को जो मीट को जो हम मांस खाते हैं उसको हम मटन बोलते हैं। उसी प्रकार हिरन के जो मीट को हम बेनिसन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हो सकते हो याद कर लीजिएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। 34 को 12 से उसी तरह से संबंधित है जैसे 59 इसका संबंध है। मेरा विकल्प जो है 45, 26, 14 और 38 मेरा विकल्प है। तो 34 का 12 से संबंध, यानी कि जो 34 जो दोनों संख्या हो दोनों का मल्टीपल करके मेरा 12 प्राप्त किया। उसी प्रकार 9 मल्टीपल 5 देन 45, 45 इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है। 4, 64 तो 9 किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो है क्यू कर दिया गया है। तो 9, 9, 81 मल्टीपल 9, 7, 2, 9, 729 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं साथियों।
4 12 से संबंधित है, उसी प्रकार 6 किस से संबंधित है, तो 4 को जो 3 से गुना करेगा तो 12 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 6 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 18 प्राप्त होता है, लेकिन 18 मेरा ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए हम दूसरे ढंग से इसको हम क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो डिजिट है उसका जो एक पीछे का डिजिट से गुना कर दिया गया है, उसी प्रकार 6 जो है उसका हम पीछे के डिजिट यानी 5 से गुना करेंगे तो मेरा 6 × 5 = 30 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उसका जो उत्तर होगा विकल्प बी 30 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है। साथियों आप हमें प्यार जरूर दीजिएगा साथियों, बहुत ही मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। चंद्रमा उपग्रह तो पृथ्वी, चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का ही उपग्रह है, जो नेचुरल उपग्रह है। उसी प्रकार पृथ्वी क्या है, पृथ्वी मेरा जो ग्रह है और इसी ग्रह का उपग्रह चंद्रमा, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका उत्तर ग्रह हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। ये हाल ही में क्वेश्चन तो है, बिहार एसएससी जो 5 मार्च को एग्जाम्स हुआ उस एग्जाम्स का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विषम है। तो इसमें अगर हम देखें टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस, तो बी सी और डी विकल्प को अगर हम देखेंगे तो जितने भी आउटडोर गेम है, जितने भी है जो आउटडोर गेम्स है, लेकिन टेबल टेनिस इंडोर गेम है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, टेबल टेनिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है। तो जीत के बाद हमें खुशी का भावना प्रकट होता है, उसी प्रकार हम असफल अनसक्सेसफुल होते हैं देन हमें निराशा हाथ लगती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी इसका उत्तर सही होगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक श्रेणी के समूह का दूसरा सदस्य होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होना चाहिए वो शिमला होना चाहिए, क्योंकि जितने भी श्रेणी है उस सभी राजधानियों का श्रेणी है, तो इसलिए पुणे ना तो मेरा राजधानी है, महाराष्ट्र का केवल एक शहर है, मध्य प्रदेश जो इंदौर में मध्य प्रदेश एक शहर, गया बिहार में एक शहर है, इसलिए ये भी न उत्तर हो जाएगा। और शिमला जो मेरा है हिमाचल प्रदेश का राजधानी है मेरा शिमला, इसलिए इसका जो उत्तर होना चाहिए डी होना चाहिए, इसका उत्तर शिमला होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक विषम संख्या है। 443, 462, 468, 496, तो इसको हम ऑड और इवन पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जो है ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। 20वां प्रश्न मेरा अंतिम प्रश्न होगा। अगर हम लगातार हम लोगों को अगर आप प्यार देते हैं तो हम अगले टेस्ट सीरीज भी लाएंगे और हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। यदि अप्रैल माह को 8 तारीख को सोमवार को पड़ती है तो उसी माह 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा साथियों। तो बहुत ही ये प्रश्न है, आप इसको ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते हैं। 8 तारीख को जब सोमवार है तो मेरा 15 तारीख को भी सोमवार हो जाएगा, देन उसके बाद 22 तारीख को भी मेरा सोमवार हो जाएगा, देन उसके बाद 29 तारीख को भी मेरा सोमवार हो जाएगा, और उसके बाद 30 तारीख को मेरा मंगलवार हो जाएगा साथियों। तो हमने सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी और ईजी वे में किया है, हमको ज़रूर आप प्यार दीजिएगा साथियों। जितने भी क्वेश्चंस थे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आप हमें ज़रूर प्यार दीजिएगा। अगर पीडीएफ के लिए अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, आप लगातार हमें प्यार दीजिएगा और प्यार दीजिएगा जिससे हम लगातार इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों।